चाहे लाख मत करी तो बंद बंद हो जाएगा। जहाँ लगा ही बाजू में यही लगा दी तो बंद हो गई माता डोंगर राजा रानी तुनीर भेंट किया बोलिए जमानी ग्राम के सर्वदेव शक्ति ना देव शक्ति ना पावनगढ़ 57 परगना की देव शक्ति ना 33 कोट की देव शक्ति ना। चावल ले लीजिए, हल्दी चावल का निमंत्रण सभी देव शक्तियों के नाम से छोड़ देंगे, बीच वाली कलश के नाम से। ओलिते मावा सर्वनेटे जमानी ग्राम नारे नाटे देव शक्ति संयोगी राजा रानी रुका मत्ता लुका दाना भेंट किया तुम। अब मेरे प्रिय सगा समाज छोड़ दीजिए बावनगढ़ की देव शक्ति के नाम से। हाँ अब मेरे प्रिय सगा समाज अब इस कोया वाणी को सुनना। आज जिस शंभू थाना के द्वार पर आप बैठे हो, ये वो शंभू राजा है जिसे 88 शंभू शेष के नाम से जाना जाता है। तिरुमाल भूका जी, हम शादी में कलश की स्थापना क्यों करते हैं, किस देव के नाम से की जाती है? बहुत अच्छे, आप सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक इस बात को रखा। मैं आपका हृदय से सेवा व्यवहार करता हूँ और आपका यह प्रश्न है कि हम शादी में कलश की स्थापना क्यों करते हैं, किस देव के नाम से करते हैं। आप सभी को बता देता हूँ, हम कलश की स्थापना इष्ट शक्ति, प्रकृति शक्ति, बड़ा देव भगवान के नाम से करते हैं और बड़ा देव भगवान को साक्षी मानकर हम दूल्हा बनाते हैं। भगवान को साक्षी मानकर हम दूल्हा बनाते हैं और दूल्हा को हल्दी क्यों लगाया जाता है? दूल्हा को हल्दी इसलिए लगाया जाता है कि उसके शरीर से जितने प्रकार का भी रोग दोष हो तो वह हल्दी उन रोग दोष को समाप्त कर देती है। और मेरे भाई, आप सभी को मैं तभी से बता रहा हूँ कि भगवान कौन है। आज भगवान के दर्शन कर लो आप सभी। बहुत अच्छी बात आई है कि हम शादी में कलश क्यों सिलगाते हैं। शादी में कलश इसलिए सिलगाया जाता है क्योंकि नीचे देखो, कलश के नीचे क्या है? धरती। उसके ऊपर देखना, कलश के ऊपर क्या है? अन्न। अन्न के ऊपर क्या है? जल। जो पृथ्वी के समान जो कलश बनी है उसके अंदर जल, और जल के ऊपर पवन, पवन के ऊपर आकाश, और आकाश के ऊपर हम सभी कोई तो सगा समाज। तो यही 5 शक्ति से मेरा जीवन, आपका जीवन बना। जिस प्रकार ये 5 कलश जगमग है, उसी प्रकार हमारा जीवन हमेशा जगमग रहे। इसलिए अपन चाहे हवन पूजन हो, चाहे दूल्हा दुल्हन बनाओ, चाहे जमारे लगाओ, तो हम बिगर कलश सिलगाए पूजा नहीं करते। इसलिए हम ये कलश को सिलगाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, हम मंडा में खाम क्यों लगाते हैं और किस देव के नाम से लगाते हैं? मंडा में आपके इधर, हमारे इधर जो खाम लगाते हैं वो लगाते हैं महुआ का, दुल्हन पक्ष में लगाते हैं सालई का। आपके इधर लगाते हैं क्या? आपके इधर जब शादी विवाह होती है तो हमारे इधर शुभ माना जाता है महुआ का खाम, जो दूल्हा देव के नाम से हम दुल्हन के यहाँ लेकर आते हैं। और दुल्हन की तरफ जो सालई का खाम लगा रहता है वो उसमें दुल्हन देवी का वास कहलाता है। इसलिए हम महुआ और सालई का खाम लगाते हैं।
अब तीसरा प्रश्न आया है इनका कि हम तोरण क्यों बांधते हैं और किस देव के नाम से बांधते हैं। तोरण आप सभी को बता देता हूं, जब हमारा शादी विवाह होता है तो हम क्या करते हैं, बांस में किसके नाम से तोरण बांधते हैं, वंश भीड़ा के नाम से तोरण बांधते हैं। तोरण बांधने का तात्पर्य यह है कि तोरण बांधने से हमारा बेल विस्तार चलता है, इसलिए अपन ये आम की तोरण बांधते हैं। ये चीज की जानकारी हमें होना चाहिए। अब चौथा प्रश्न आया है इनका, हमारे बूढ़ा देव जंगल में ही क्यों रहते हैं, इनको स्थापना कैसे हुई। बूढ़ा देव, अब कुछ लोग समझते हैं या नहीं समझते बूढ़ा देव को। बूढ़ा का मतलब होता है पुरखा देव, हमारे पुरखा मतलब जो इसकी मृत्यु हो गई, जो भगवान में मिल गया, उसको हम बूढ़ा देव कहते हैं। और हमारे घर से बाहर उनका चौतरा बनाया जाता है और वहीं पर उनका स्थापना किया जाता है, उनको हम बूढ़ा देव बोलते हैं। जो 5 शक्ति में मिल गया उसको बूढ़ा देव और बूढ़ा पेन बोलते हैं। पेन का मतलब होता है देव, ये है हमारा बूढ़ा देव। अब 5वां प्रश्न है इनका, हम शादी में हल्दी को लगाते हैं किस कारण। आप सभी को बता देता हूं, जितनी यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है बेटा, अभी आपने जो अपनी मांग पर कुकू की मांग भरे हो, तो ये सही है या गलत, आपके विश्वास से कहो, आपने सही मांग भरे हो या गलत। क्यों बेटा बोलो, सब अपने लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही है या गलत, सही है आपके हिसाब से। अच्छा चलो, मैं आपको हाँ नहीं में जवाब देना बेटा। कुकू को किस भगवान ने बनाया, कुकू को किस भगवान ने बनाया। ये धरती ने बनाई क्या कुकू को, या आकाश ने बनाया, या वायु ने, या अग्नि ने। तो फिर ये कुकू कहां से भरे आपने। ये कुकू केमिकल है, ये इंसान ने बनाया। ठीक, हल्दी को किसने बनाया, हल्दी को भगवान ने बनाया। भगवान मतलब ये धरती ने बनाई। हल्दी का झाड़ है क्या नहीं, सिंदूर का झाड़ है क्या नहीं, है ना। सीता माता ने काय की मांग भरी थी, सही बोलना ईमानदारी से, काय की मांग। तो तब ने दाई जो कुकू की काय भर लाई। जब सीता जी ने सिंदूर की मांग भरी, क्यों भरी, बजरंगबली जी बोले, जिसे हम बजरंगबली जी को हमारी गौड़ी भाषा में हम क्या बोलते, कुंवारा भीमाल पेन। और आप जाते होंगे ना भीमसन बाबा, तो वहां भी देखना हमारे कुंवारा भीमाल पेन को हम सिंदूर चढ़ाते हैं। तो इधर हिंदू संस्कृति में बजरंगबली जी ने पूछा कि हे माता, आपने अपने मांग में ये सिंदूर क्यों भरे हैं। तो माता ने क्या कही कि हे बजरंगी, हे बालक, मांग भरने से, सिंदूर की मांग भरने से मेरे पति की क्या होती है, लंबी आयु होती है, मेरे पति की लंबी आयु होती है। इसलिए हे बजरंगी, मैंने अपनी मांग में ये सिंदूर की मांग भरी हूं। अब आपने तो नीरो भर को खतरा की घंटी भर लाई। अभी देखना, यहाँ इटारसी में जाओगे ना, जहां लाल लाइट जलेगा ना, तो वो तो अपन निकल नहीं सके। निकलेंगे क्या बताओ, जहां लाल लाइट जलता है
वहां हम रोड क्रॉस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि वहां खतरा है। तो भैया लाल ने तो पहले ही अपनी बाइक में खतरा डाल दिया। तो जब तो सुबह सुबह भयंकर लड़ा था आपके, कुटूर कुटूर, ऐसे नहीं करो मेरे डोकरा ने, ऐसे नहीं करो। इसलिए कल से सिंदूर की मांग भरोगे, नहीं तो हल्दी की। ये सच्चाई है बेटा, इसमें आपकी भलाई है। तो हल्दी के बारे में पूछा गया कि हम शादी में हल्दी को लगाते हैं किस कारण? हल्दी पवित्र है बेटा। हल्दी जो है हमारे शरीर में, अगर आप हल्दी नहीं खाओगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। हल्दी क्या करती है? हमारे शरीर को संतुलन बनाती है। जैसे देखना, पहले कोई डॉक्टर नहीं हुआ करता था। अगर किसी मानव को जुकाम हो जाए तो वो मानव क्या करता था? गुड़ और हल्दी और चना, ये तीन चीज को अगर खा लेता तो उसको जुकाम भग जाता था। भगता था क्या? नहीं। तो ये हल्दी इसीलिए लगाया जाता है शरीर में कि उसके शरीर में जितने प्रकार का भी रोग दोष हो तो हल्दी उसको समाप्त कर देती है, इसलिए हल्दी लगाया जाता है। अब इनका लास्ट प्रश्न है, हमारे देव परिवार की स्थापना किसने की और ये सब अलग अलग क्यों टूटे? हमारे देव परिवार की स्थापना, हमारा जो परिवार है, पहले हमारे इसमें व्यवस्था चलती थी। हमारे इसमें जाति नहीं चलता था और भगवान ने जाति को नहीं बनाया मेरे भाई। आपको बता देता हूँ, भगवान ने जाति को बनाया है क्या? कितने लोग मानते हैं कि भगवान ने जाति बनाया है? हाथ खड़ा करो। मगर आज देखना, मैं भी मानव हूँ, आप भी मानव है, हिंदू भाई भी मानव है और पंडित जी भी मानव है। मगर आदमी में हम बैर करने लगे। जैसे कुछ लोग ढोल बजाते हैं, आवाज कम करो। ढोल बजाने के पश्चात उनको क्या कह दिया? चमार या भसोड़ कहा। वैसे ही कुछ लोग जैसे पांस बजाते हैं उनको लोहार, बखर बनाते उनको बढ़ई, कोलू से तेल निकालते उनको तेली, जो अच्छी खेती करता उनको पवार, जो गाय चराने जाता था उनको ग्वाल, यादव। मगर इनकी कोई जाति है क्या? तेली की कोई जाति है क्या? तेली भाई बैठा है यहाँ कोई? आपके प्रमाण पत्र में क्या लिखा जाता है आपकी जाति? अच्छा, हिंदू भाई कोई बैठे हैं यहाँ पर? आपकी जाति क्या लिखी जाती है हिंदू भाई की? जैसे हमारे प्रमाण पत्र में देखना, हम कोयतुर सगा समाज का अगर मैं हूं तो मेरा नाम होगा गोलू तुमड़ा। धर्म तो हमारे जाति प्रमाण पत्र में हिंदू लिखाता है, मगर हम मानता कर रहे हैं कि हमारी भाषा को भी मान्यता मिले। मगर उसके बाद में जब जाति आती है तो जाति हमारी बॉन्ड लिखाती है। ऐसी आपकी जाति क्या लिखाती है? और आप सभी को बता देता हूं, जो इस धरती में जन्म लेता है वो कोयातुर सगा समाज है। नहीं तो कई ग्रंथों में कहा गया कि कोई नाक से तो कोई कान से तो कोई मुंह से कोई जांग से, मगर हमारे इस कोयामुली द्वीप में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भला ही बाहर हुआ होगा जहां से वो आए थे, उधर उनने जन्म लिए होंगे, मगर हमारे इस कोयामुली द्वीप, हमारे गोंडवाना लैंड में ना कोई कान से पैदा हुआ, ना नाक से, ना मुंह से, ना जांग से। सिर्फ कहां से जन्म लिया? हमारी माँ की कोख से। इसलिए जितने भी कोयतुर सगा समाज, जो भी समाज के लोग हैं, सब वो कोयातुर है। कोयातुर का मतलब होता है माँ की कोख से जन्म लेने वाले को कोयातुर कहा गया।
और जब दूसरे लोगों ने हमारी व्यवस्था को देखा, हमारी व्यवस्था मतलब क्या होता है, जो हमारी व्यवस्था शंभू राजा ने बनाया था, जो ढोल बजाता था तो उसे व्यवस्था दिया शंभू ने, जो बांस बजाता था उसे व्यवस्था दिया, मगर जो बाहर से कुछ लोग आए उन्होंने हमारी व्यवस्था को देखा कि अगर ये ढोल बजा रहा तो ये इसे भसोड़ बना दिया। और कोई हमारे पहले बैल ढोल खत्म हो जाते थे तो उनके ऊपर का जो चमड़ा होता था, पहले इसकी नाड़ी बनाते थे, जोता बनाते थे, तो कुछ लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो ढोल काट रहा, तो इसको चमार बना दिया। कोई कोलू से तेल निकालता था तो उसे तेली बना दिया। कोई अच्छा दूध निकालता था तो उसे ग्वाल बना दिया। इस प्रकार से हमको जाति में बांट दिया। मगर मेरे भाई, मनुष्य में जाति नहीं होती, कभी भी ध्यान रखना। सिर्फ जाति होती है तो पशु में, पेड़ पौधे में जाति होती है। जैसे ये सीताफल है तो हम इसको पहचान जाएंगे कि ये सीताफल का पेड़ है। जैसे बकरी है तो हम पहचान जाएंगे उसको कि ये बकरी है। मगर इंसान को कैसे पहचानोगे आप? हमारा खून तो एक जैसा है। जैसे मान के चलो हम चमार, मेहरा, ओझा, भरिया, भूतक, ऐसे लोगों को हम लाइन से खड़ा कर दें। अब एक अनजान व्यक्ति के कहें कि बता भैया ये कौन कौन से जाति के लोग खड़े हैं, तो वो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, छुआछूत को कभी मत मानना। अगर जो छुआछूत को मानेगा वो अंधकार में जाएगा। और अपने कर्म को करते रहना। कर्म ऐसा करो कि ये समाज आपका नाम ले, और वही कर्म के अनुसार हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, किसी देवी देवताओं की बुराई नहीं करना। मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ और वही सच्चाई के मार्ग पर आपको चलना है। जैसे हमारे देव परिवार की स्थापना किसने की? हमारे देव परिवार की जो स्थापना है ये पांदी पाली गोपाल लिंगो बाबा ने बनाया। एक देव, दो देव, तीन देव, चार देव, पांच देव, ऐसे व्यवस्था बनाया। तब हमारे जो रिश्ते नाते होने लगे। ये सब अलग अलग क्यों? क्योंकि अगर हम पहले के सब जमाने में देखते थे, हम एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। शारीरिक संबंध बनाने के कारण हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास में अनेक प्रकार की कठिनाई आती थी। ये समाज उनके पास में अनेक प्रकार के नियम धर्म लेकर जाता था। तो उसी कुलशिव राजा और माता हिरवा के सुपुत्र पांदी पाली गोपाल लिंगो बाबा ने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा समाज में कोई धर्म नहीं रहेगा। तब उन्होंने ये धर्म को बनाया, रीति को बनाया कि हम एक दूसरे से ऊना पूना में रिश्ते नाते बनाते रहेंगे तो हमारा नियम धर्म, हमारी संस्कृति जागृत होगी। ये ऐसे हमारे पांदी पाली गोपाल लिंगो बाबा ने बनाया। तो सभी सेवा बोलेंगे, बोलिए प्रगति शक्ति फड़ा पे नेता, सजोर पे नेता। तो चलिए पुनः ध्यान लगा लेते हैं इष्ट शक्ति प्रगति शक्ति फड़ा पेट भगवान का, और बड़े ध्यान पूर्वक स्मरण करेंगे उस बड़ा देव भगवान। लीजिए भैया, सम्मानीय सोलाप कुमरे जी, ढाई वाले आपने 100 रुपए की राशि बड़ा देव भगवान के चरणों में भेंट किया। आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, ऐसी आशा करते हैं, मिन्नत करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। अगर और भी किसी मानव को किसी प्रकार की कोई शंका होगी तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ लें, क्योंकि हमारा उपदेश है। चलिए, और सभी ध्यान लगाएंगे बड़ा देव भगवान का।
जी सकती प्रदान करो, तेरे चरण पुजारी बन जाए, बड़ा जी सकती प्रदान करो, तेरे चरण पुजारी बन जाए, 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 बड़ा जी सकती प्रदान करो, तेरे चरण पुजारी बन जाए। जय हो। बड़े भाव से ताली बजाएंगे सभी। जय हो। भाव से ताली बजाएंगे सभी। और हरि रोम रोम मेरी बात करो, मेरे काल काले सचे काल हरो, हरि रोम रोम मेरी बात करो, मेरे काल काले सचे काल हरो, आवे सीने पाखरे तो देवा, आवे सीने पाखरे तो देवा, तेरे चरण पुजारी बन जाए, बड़ा जी सकती प्रदान करो, तेरे चरण पुजारी बन जाए।
पुजारी बन जानी बनाई तेरी सगरी बनाई करो तेरे चरण पुजारी बन जानी जैसे और किसी भी मानव को अगर कोई शंका होगी तो आप बिल्कुल आप बड़े शांति पूर्वक पूछ सकते हैं। चलिए भलावी जी लीजिए जल। हमारे बीच में नर्मदा प्रसाद करते जी
भजन पे खुश होकर 100 रुपए की राशि भेंट करते हैं। भगवान बड़ा देव आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी आशा करते हैं, मिन्नत करते हैं, सेवा जवाहर करते हैं। लीजिए पढ़ते जी जल। अब छोड़ेंगे 12 ग्रह के नाम से, 12 बार जल छोड़ेंगे गिनकर। बेल गंगा हीर गंगा गुप्त गंगा गोदावरी सूर्य ग्रहता छोड़ते जाए, चंद्र ग्रहता, मंगल ग्रहता, बुध ग्रहता, बृहस्पति ग्रहता, शुक्र ग्रहता, शनि ग्रहता, वरुण ग्रहता, अरुण ग्रहता, सूर्य मंडल ग्रहता, आकाश मंडल ग्रहता, ध्रुव तारा ग्रहता, सेवा सेवा। ये 12 ग्रह के नाम से चावल ले लो। हमारे बड़े भैया परम आदरणीय रामदास उइके जी टांगना, आपने 51 रुपए की राशि बड़ा देव भगवान के चरणों में भेंट किया। बड़ा देव भगवान आपके घर में हमेशा अन्न धन, आपके बाल गोपालों में हमेशा उस लिंगो गुरु के समान सोइद मोद वेद जी का ज्ञान प्राप्त हो। आपके घर में हमेशा धन दौलत सोना चांदी से आप भरपूर हो, यही आशा सेवा जवाहर करता हूँ, सेवा जवाहर करता हूँ। छोड़ेंगे 12 ग्रह के नाम से 12 बार निमंत्रण छोड़ दो, छोड़िए। ओ नित्य मावा सर्वे ने रुका मत्ता नुका दाना भेंट किया तुम सेवा किया तुम। चलिए अब इसके बाद में पुनः जल लीजिए। जल अब छोड़ेंगे चारों दिशाओं के नाम से, जिधर जिधर मैं हाथ बताऊंगा उधर उधर छोड़ेंगे। सुरगोदा वेन गंगा हीर गंगा गुप्त गंगा गोदावरी पारेंगे खंडेता, सेरेंगे खंडेता, आरूंगे खंडेता, मेरूंगे खंडेता। बोलिए चारों दिशाओं की सर्वदेव शक्ति ना। हाँ, अब आप सभी सगाजनों से निवेदन, जब बेटी 9 दुर्गा का समय आएगा तो मेरी मातृ शक्तियों से निवेदन है, 9 दुर्गा के समय में बेटी आप क्या काम करती हो? कौन कौन उपास रहता है 9 दुर्गा में? हाथ खड़ा करो ऐसे। 9 दुर्गा में कौन कौन उपास रहता है? हाँ उठाओ तो सब रहते। किसके नाम से रहते? सही ईमानदारी से बोलो। दुर्गा जी के नाम से। ठीक है, दुर्गा जी के नाम से क्यों रहते हो? बोलो 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 बेटी, शर्माने वाली कोई बात नहीं। दुर्गा जी के नाम से क्यों रहते हो? अजी सुरेश भलावी जी पारछा, आपने 100 रुपए की राशि भेंट की। बड़ा देव भगवान आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए रखे, आपके बाल गोपालों में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, यही आशा के साथ में सेवा जवाहर। सावलाल जी सलाम टांगना, आपने भी 51 रुपए की राशि भेंट की। बड़ा देव भगवान आपके घर में सुख और समृद्धि बिल्कुल बनाए रखे, आपके बाल गोपालों में सोच मोद वीर जी का ज्ञान प्राप्त हो, यही आशा यही विश्वास के साथ में आपको भी सादर सादर सेवा जवाहर। हाँ, मैं कर रहा था 9 दुर्गा। 9 दुर्गा में आप सभी उपास रहते हो बेटी, बहुत अच्छी बात है, रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर किसके नाम से रहते हो ये बताओ मेरे को? दुर्गा माता के नाम से या माँ के नाम से? बोलो भाई, अब तक झगड़ा हो जाते हो तो साफ कटर कटर लड़क के भर जाए।
और धर्म की बात आई तो सब चुप। देखो अच्छा 9 दिन उपवास रहते हैं तो काका खाते हो उस दिन? सेब नहीं खा रहे? अच्छा अच्छा, कहीं तो भयंकर तल तल के खा था। ध्यान रखना बेटी, जिस दिन 9 दुर्गा आती है उस दिन ध्यान रखना 9 दुर्गा के दिन में आपको किसी के लिए उपवास रहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप 9 दिन उपवास रहते हो। जिस दिन आपने 9 दिन उपवास रहने के पश्चात भी आपको क्या मिलता है सही बताओ? कोई भक्ति मिलती है तो कोई उपवास रहने के बाद तो बीमार हो जाता भाई ना होती है क्या? नहीं, उपवास रहने की जरूरत नहीं है। मैं उपवास नहीं रहता, मैं आपको सफा बता देता हूँ। उपवास रहेंगे तो हमारा शरीर में कमजोरी होगी और खाएंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा। इसलिए आप 9 दुर्गा जब आएगी तो उस दिन क्या काम करोगे? जिस दिन नवरात्रि का समय रहता है, जिस माँ बिटिया की माँ है या जिस माँ बिटिया की माँ नहीं होगी तो उसकी सासू माँ होगी या उनके घर में आइट साइड में कोई सियानी माँ होगी, तो उस दिन क्या काम करना? 500 रुपए का कपड़ा, केला, सेब, मौसम्बी वो माँ को चढ़ा के दे देना कि मैया मैंने तो आज तक 9 दिन 9 रात तो माँ के नाम से बहुत रही, मगर हे माता अब ये मेरे से नहीं हो सकता, इसलिए माँ आपको ही मैं आज से माँ मानूंगी। इसलिए माँ मैं आपको ये कपड़ा जो भी है सब भेंट कर देना। भेंट करने के बाद में जहाँ पर 9 दुर्गा माता बैठी रहती है ना, और जय माता, जो 9 दुर्गा माता और जो अपनी घर की माता है, कभी आजमाइश करके देखना। दोनों बहनी एक ये तरफ माता होगी और एक तरफ ये माता होगी और दोनों बहनी झगड़ा करना, तो दोनों बहनी को बचाने के लिए कौन सी माता आएगी? हाँ, कौन सी माँ? जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको जन्म दिया, खिलाया पिलाया, स्वयं माता गीले में सो गई, आपको सूखे में सुलाया, उस माँ को हम क्या देते? 9 दुर्गा के समय में कुछ नहीं। इसलिए अपनी माँ के लिए 9 दुर्गा के समय में केला, सेब, मौसम्बी, अच्छी अच्छी चीज अपनी माँ को भेंट कर देना और कभी आजमाइश करके देखना, उस माँ से मांग के देखना कि हे मैया मेरे को 20,000 लग रहे हैं, तो माता कहीं ना कहीं से 20,000 नहीं उनको मगर 10,000 तो जरूर कर दे। और जिनसी माता के लिए आप उपवास रहती है, जो बिठालते हैं मंदिर में, उस माँ से मांग के देखना कि हे माँ मैं के कल 20,000 लग रहा हूँ और मैं सुबह आऊंगी तो मेरे को 10,000 तो दे ही देगी होगी, तो देगी क्या? नहीं है, नहीं देगी। तो वह मैया के लिए उपास रह रहे हैं। जो मैया दे रही है कभी उपास नहीं रह रहे हैं, और जो मैया नहीं देगी उसके लिए उपास रहते हैं। ये समझने का भेद है। इतने में मानो तो आपकी, नहीं मानो तो मेरी तो है। अब लक्ष्मी पूजा आएगी, जैसे लक्ष्मी पूजा में आप किस किस की पूजा करते हो? लक्ष्मी जी की दिन सही बोलो ईमानदारी से, क्या लाते हो? लक्ष्मी जी खरीद के लाते हो? काय जी जी बोलो ना, खट खट। आप भी लड़ाई करेंगे देख लो तो तुम कहां से खरीद के लेके आते हो? बाजार से। कितने की? मगर लक्ष्मी जी के दिन आपको खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? लक्ष्मी की पूजा करना है तो सही करना। कैसे? जिस लोगों की शादी हो गई है, शादी के दिन आप क्या करते हो? जब अपनी लक्ष्मी को लाने के लिए जाते हैं बारात लेकर,
तो अपनी लक्ष्मी को क्या क्या चढ़ाते हो आप? सूपा में क्या क्या चढ़ाते हो? करदोना, पैर पट्टी, मंगलसूत्र। आज तो चक्रों ले जान लगे। ठीक, कलश लगाओगे, कलश के सामने आपके करदोना, पैर पट्टी, मंगलसूत्र, इनकी पूजा करोगे। इस लक्ष्मी से आप मांग के देख लेना भैया, ये लक्ष्मी आपको कुल चलाती है, आपके कुल को चलाती है, और यही लक्ष्मी आपको बना कर देती है, खिला कर देती है, सब करके देती है। मगर हम कौन सी लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो हमको कुछ नहीं देती? उसके हम पूजा करते बाजार से लाए, वो मैंने ऐसे बाती लगा दे, टीका लगा दे, हो गई पूजा, आती कहानी खत्म। और जय लक्ष्मी देखो, ये लक्ष्मी आपको खाने को देगी, पीने को देती, सोने को देती। समय आया तो आपको बुखार ताप आ गया तो आपके हाथ पैर भी दबा देती। तो ये लक्ष्मी की हम क्या करते हैं? गोंगो नहीं करते, हम किसकी करते हैं? जो बाजार से लाते उसकी करना है, और अति खानी खत्म, बन गई दीपावली। तो अब आने वाली दीपावली में क्या करोगे? अपने लक्ष्मी की पूजा करोगे। करदोना, पैर पट्टी, मंगलसूत्र, ये हमारी धन लक्ष्मी कहलाती है। अब इसके पश्चात में हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आया अभी। अब देख लो भैया, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है मेरे सामने, और इस बात पर आप सभी गौर करना। घर में जो दूल्हा देव है, जब हम दूल्हा बनाते हैं उस समय दूल्हा देव की पूजा क्यों नहीं की जाती? घर में दूल्हा देव, आप दूल्हा देव की पूजा करते हो या नहीं करते? सही बताओ। कौन से डोकरा में लगाओ? अच्छा, हरियाली अमावस्या में। कोई बात नहीं बेटा, अपने ही समाज के लोग हैं, अपन एक दूसरे से बात करेंगे तभी हमारा कोई हल निकलता है। और दूल्हा देव की पूजा हमें जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दूल्हा के सामने हम कलश क्यों सिलगाते हैं? दूल्हा के सामने कलश सिलगाने का क्या महत्व है? ये प्रश्न भी हुआ था, और इसका मैंने जवाब बताया था कि जो हमारे शरीर के अंदर में जो 5 शक्ति होती है वो कलश में विराजमान है। उसी को भगवान मानकर, और कलश में माँ का वास, पिता का वास, शंभू का वास होता है, इसे साक्षी मानकर हम दूल्हा बनाते हैं। मगर दूल्हा देव की पूजा क्यों नहीं की जाती? हमारी इधर होती है दूल्हा देव की पूजा कब? जब हम खाम लाने जाते हैं ना, जो हमारा महुआ का खाम होता है सर, तो हमारा भूखा जाता है, एक पारी सेवसी जाता है, साथ में नारियल, खारक, सुपारी, और उस महुआ के पेड़ के नीचे जाके हम स्मरण करते हैं कि हे दूल्हा देव, हम इस मेड़ों से लेकर उस मेड़ों तक आपको लेकर जाएंगे। इसलिए हमारे ये जो बाराती हैं, घराती हैं, इन पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए। इसलिए और साथ में हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भाला भर्ची लेकर जाएंगे। इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, तब हमारे दूल्हा देव की पूजा की जाती है सर। अब आपके इधर बारात में पहले सरवला क्यों भेजे जाते हैं और वे कौन होते हैं? आपके इधर सवासिया को बोलते होंगे। बारात के पहले दो जाते हैं, पारवी शेरवी।
बारात के पहले। अपने उधर शरबत नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, आपको बता देता हूँ, आपके इधर 2 मटकी ले जाते हैं ये हल्दी की गठान। हमारे इधर जो परंपरा है, जो हल्दी होती है लगुन, एक मटकी में जो दूल्हा की हल्दी होती है, दूल्हा देव की, वो हल्दी को एक मटकी में भरते हैं और एक मटकी में भरते हैं पान और बतासा और गुड़। वो हमारी इधर लगन कहलाती है। वही लगन को लेकर कहाँ, उसमें 2 हल्दी होती है। एक हल्दी गड़ जाती है खाम के किनारे में दूल्हा देव के नाम से, और दूसरी हल्दी लग जाती है जो हमारे सगा समाज के पंच लोग होते हैं ना, उनको कि भैया अब बाराती बिल्कुल किनारे में आ गए हैं और ये लगुन आप झेल लो, अब हमें तैयारी लगाना है। तो वो हमें सतमार्ग बताता है पुनेम का कि अब हमारे बीच में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए हम तैयार हो जाएं अब भैया, और वहीं से अपन सेवा करके तब तक हमारी बारात आ जाती है। आती है क्या नहीं सर? और वही समय में हम आम की तोरण और जामुन की डाली ले जाकर वहां बांधते हैं। उसके बाद में हमारा बारात लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। बोलिए प्रगति शक्ति फला बेनेता सजोर बेनेता। तो बिटिया, मैं धन लक्ष्मी की बात कर रहा था। धन लक्ष्मी में ऐसे पूजा करोगे आप, क्या करोगे, चौक पूरोगे हल्दी और आटा का, उसके ऊपर रखोगे पातल, पातल के ऊपर रखोगे 1.25 पाई चावल, चावल के ऊपर रखोगे लोटा की कलश बनाकर, और कलश के सामने, उस चावल के सामने आपके जेवर रखना, मंगलसूत्र, पैर पट्टी, और इनकी दोनों पति परमेश्वर और अपने बाल गोपालों को इस मंगलसूत्र, करदोना, पैर पट्टी के हल्दी चावल का तिलक लगाना, कंका का तिलक लगाना, और पैर पड़ के विनती कर लेना कि हे लक्ष्मी, आप हमारे कुल को चलाने वाली हो, मेरे बाल गोपालों का भरण पोषण करने वाली हो, आप ही मेरी कुल की धन लक्ष्मी हो और आप ही पूजनी हो। देख लो आपके यहाँ कैसे और धन नहीं बढ़ता। ये हमारा मार्ग है। तो चलिए पुनः आप सभी जोहार करेंगे, सम्मान देंगे। बोलिए प्रगति शक्ति फड़ा पे नेता। चलिए अब जिसको नाचना है खड़े हो जाओ, चलो भैया। हरि पार बाता हरि चिरोटा भाजी रे पार बाता, चिरोटा भाजी 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 रे पार बाता, चिरोटा भाजी पार बाता, चिरोटा भाजी रे पार बाता, चिरोटा भाजी पार बाता, चिरोटा भाजी रे पार बाता, चिरोटा भाजी 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 रे पार बाता, चिरोटा भाजी भाजी
माता भाभी ना झुमका रे लक्ष्मी माता भाभी ना झुमका दीवानी बाजी दीवार माता रूपा बाजी दीवानी बाजी दीवार माता रूपा बाजी धीरे 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 सबके माता भाभी ना निकली रे सबके माता भाभी ना निकली सबके माता भाभी ना निकली रे सबके माता भाभी ना निकली दीवानी बाजी दीवार माता रूपा बाजी दीवानी बाजी दीवार माता रूपा बाजी दीवार माता रूपा बाजी दीवानी बाजी दीवार माता बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाचने वाले के लिए जोरदार ताली बजा दें। हाँ हाँ अब हमारे ध्रुवे जी अब 5 नारियल होंगे जी, 5 नारियल लिखवाया था तो देख लीजिए ध्रुवे जी। हाँ हाँ वहीं से सभी राजा रानी के हाथ में राजा राजा ले लो, 2 खारक 2 सुपारी 2 हल्दी की गठान। हाँ राजन के हाथ में रखेंगी नारियल पहले, राजा राजा के हाथ में दोगी। हाँ 2 खारक 2 सुपारी 2 हल्दी की गठान, बेलपाती फूल उमर के फल सभी राजा अपने अपने हाथ में रखो। और ध्रुव गुरु जी कमका का तिलक सभी नारियल में लगा देंगे। राहुल उइके जी, पीतम उइके जी, तालपुरा आपने 50-50 रुपए की राशि भेंट की। बड़ा देव भगवान आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए रखे, ऐसी आशा करते हैं, मिन्नत करते हैं, सेवा जुहार। हाँ बेलपाती फूल लो जी। हाँ मम्मा के फूल लो। लकड़ी बनवाए हैं या नहीं ध्रुवे जी? भलावी जी लकड़ी हवन के लिए लकड़ी कहाँ है? मट्टी बेटी अकड़ी तो नहीं बताओ, अभी तो 3 ही घंटा और 3 घंटा और बैठने अपने। सुनील उइके जी तालपुरा वाले की तरफ से 100 रुपए की राशि। बड़ा देव भगवान आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए रखें। 3 घंटा और बैठ रहे बेटी, नहीं कि भाई नाम तो बोल रही थी, गुस्सा कर रही है। सुन लगा का बेटी
गुस्सा आ रही है, नहीं आ रही? हाँ तो देखो जितनी अभी अकड़न जकड़न हो ना तो फिर बाद में गाऊंगा तो सब नाच लेने तो सब निकल जाएंगे। ठीक, चलिए सभी हाथ टच कर लें, ऐसे दोनों हाथ टच करो बेटी। हाँ ये बहुत अच्छे संकल्प करेंगे, ध्यान लगाएंगे कि हे इष्ट शक्ति प्रगति शक्ति। भला भी सर जी आपका जो नारियल होगा वहां पर जाएगा थाना पर, आपका जो नारियल होगा बीज वाली कलश के किनारे में, आपका जो नारियल होगा यहीं पर रखेंगे बूढ़ा देव के नाम से, और आपका जो नारियल होगा उषाबाई सरपंच ललवानी, आपने 100 रुपए की राशि भेज की। बड़ा देव भगवान आपको सुख और समृद्धि बनाए रखे, आपके घर में अन्न और धन की बढ़ोतरी हो, आपके बाल गोपालों में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। ऐसी प्रगति शक्ति बड़ा देव भगवान से आशा करेंगे, मिन्नत करेंगे, सेवा निवाहन करेंगे। चलिए ध्यान लगाएंगे। ओ नित्य मावाह स्मृति सिंगार सिंगारे दीपिता सुरवीर पीर ताल पुरखार भुरियाल मुढवाल पुनेम सौरा गौरा माई तू मुठाल लिंगो तरमाई जंगो माई काली कंकालिनी माता महा गणवारा गंतराजिन कोया गखंडा की कोया मुरी दीपिता ये मोवे रुंग सायमान अफोका गुट्टा तोड़ता इतने को बेराते अमोटे निकुन फड़ाते मिन्नत मावा गोंगो किया तो माँ सुमरत किया तो माँ ओ निधवती युवा नरगोदा इफादने को बेराते अमोटे फड़ाते ने संयुग घट पूजन सुब्रण्य सुरुवाईता मान पर रोलवती को महा पर रोलते महा का महीना नारते ग्रामे जमाने ग्राम ते गोगो पूजा किया तो महा खेर पर रोलवती खेर खाना ते संभव से एक खाना था गोंगो पूजा किया तो माँ सेवा किया तो माँ तिथि पर रोलवती तिथि तारीख ते ओले नारुंग तारीखता रंड महीना रंड 1020 रंड संयुग सनिता चोखो घड़ी चोखो दिन पूर्वाने के दिन ते गंगो पूजा किया तो माँ खेर पर रोलवती ओल प्रगति शक्ति शंभु राजा ठाना ते सर्वे सगा समाज तूने आपका और धनलक्ष्मी का नाम बोलना जी। नहीं हाँ ओल ओल राजा रानी तूने खुमान जयंती भलानी राजा रानी तूने गोंगो पूजा किया तो माँ सेवा किया तो माँ ओ नित्य मावा वर्जोर अमराबाई भला भी राजा रानी तूने गोंगो पूजा किया तो माँ सेवा किया तो माँ रामवती कुमरे ओ नित्य मावा तिरुमाल चंदू रामवती कुमरे राजा रानी गोंगो पूजा किया तो माँ सेवा किया तो माँ राजेश राधा हुई थी ओल तिरुमाल राजेंद्र राधा हुई के राजा रानी गोंगो पूजा किया तो माँ सेवा किया तो माँ मस्मरे की आपका बताओ नित्य मावा सर्वनीत तिरुमाल रोहितनी तू राजा रानी सर्व सगा स्वराल तूने गोंगो पूजा किया तो माँ सेवा किया तो माँ बेलन बाती फूलन बाती रुका मत्ता रुका दाना भेंट किया तो माँ
सर्व शक्ति जो हारे शक्ति भला परिवार ते इष्ट शक्ति प्रगति शक्ति फलापेर भगवान तूने भेंट किया तो मां भोले सवेरे सुखी शांति शांति मोएदा सर्वनीत पूरा गांव नगरी रे बैठाना तूने सर्व सेवा शक्ति तूने भेंट किया तो वहीं से खेलो उधर दे दो भोले सर्वनीत सगा बिंदार तूने बीज वाली घट कलश में भोले सर्वनीत सगा जोहार शक्ति सेवा किया तो भोले माता पौधा शक्ति तूने भेंट किया तो अंदर हाँ आप जी आसन में सामने वाला आसन भोले माता सर्वनीत नींबू के बीचों बीच हाँ बहुत अच्छे लीजिए उन्हें अपने हाथ में बेलपाती फूल हल्दी चावल का निमंत्रण सब ले लो ध्यान लगाएंगे घट कलश के नाम से सुरवे फूटियाई लमोटियाई सुरवे सुक्ति माटिया दुतिया सुरवे अमोटिया सर्वे जीवा जाई श्री सिंगार नारू माई आनु कंड धरती उंदे पेरती पार धरुए रुंग समुद्र साय विकाना झाड़ी ता पेनता तकलुंग नीवल विसाहा ते तीरो में होली ते मावा सृष्टि तान चंड अखंड प्रचंड सही तज मिलूंगे इतने को मेरा ते अमोट भी बुतल्ला कोसी सवेर मानव कोई तुर बिंदार सगा तुर पूजन हारिता बेलन माती फूलन माती भेंट किया तो बीज वाली कलश के सामने छोड़ दो हाँ और लीजिए बेलपाती फूल हल्दी चावल का निमंत्रण महुआ के फूल हाँ ध्यान लगाएंगे गढ़ के नाम से ओ लिद्दमा वासने श्रृंगार श्रृंगार दीप्ता सर्वे पुरखाल भुरिया यथवाल प्रेम सौरा गौरा माई तुम उठा रही को तरमाई जगो माई काली कंकालिनी माता माह गुणवाना कंतराज कोया खंडा की गोया मुनि दी पेता एवो एवो साई माल बंदा दी पेता इतने को बेरा ते अमोट तल्ला कोट सुलमावेर कोई तुरे बेलन बाती फूलन बाती का मतन का दाना तोया फल एरुक सक्सीना भेंट किया तो और लीजिए बेलपाती फूल हल्दी चावल का निमंत्रण अब गुरु के नाम से ध्यान लगाएंगे सबसे पहला गुरु कौन है हमारा माता और पिता दूसरा गुरु कौन है जिसने हमको शिक्षा दीक्षा रीति रिवाज चाल चलन मान मर्यादा बताया और तीसरा गुरु कौन है हमारा ये सगा समाज है इनके नाम से ध्यान लगाएंगे बोल सौराल गौरा सरे का मर्री पादी पुकार पुने माता सर्री हिला सका रायता नीको धंतेश्वरी मारो भूमकाल सोई रोध वेदी मुठवाल देवगन रायतार जंगो अंधकारी धुंतारी कोयलानी मोदी इत्ते मावा सुमरन पंडार जन्नत मावा इमा के जा हरवा मुरवा पुंगार रायतोर इरमाता गुलगा बिलेली सिलोली इमानी वासा गोली पुलसे भीरवान और वर्री कोया प्रेमता सितोम सर्री पांदी पाली कुपाली को जय जोहार जय सेवा किया तुमा कुपाली को बाबा तुल बेलन पाती फूलन बाती का मत्तान का दाना भेंट किया तुमा और लीजिए बेलपाती फूल हल्दी चावल का निमंत्रण तोया फल ले लो एरुक मतलब होता है महुआ तोया फल मतलब होता है उमर के फल बेलता आकी है ना बेलपाती चलिए ध्यान लगाएंगे अपने चारों भूखंडों के पूर्वजों का स्मरण करेंगे ओले मामा बोरे पुरखानी कोई दादा नालू की फात देते हैं
ए मोएरू अपोका गुत्ता इतने को बेरा ते अमोट मी कुंतल्ला कोट सी जय सेवा किया तो माह बोल मां बोल पुरखा नीति मार से दी सिंगार सिंगार दीपता नालू इफादते नालू भिड़ी तोर बोल शेष नालू कुंगार सगा गोगो नित्य इतने को बेरा ते अमोट मी कुंतल्ला कोट सी जय सेवा किया तो माह ओ लिद्दमावा सियान वाले ज्ञान वाले पुरकाल भुरियान मुठवाल पुने मितने को बेराते अमेदनी को ने तल्ला कुर्सी जय सेवा किया तो माह बेलन पाती फूलन बाती रुका मत्ता नुका दाना एड़ुक शक्ति ना भेंट किया तो माह। हाँ और लीजिए अपने हाथ में बेल पाती फूल। आपके होशंगाबाद में कौन सा कोट आता है? आपके होशंगाबाद में कौन सा कोट आता है? पताल कोट नहीं आता। पताल कोट तो छिंदवाड़ा में। आपके नर्मदापुरम में भी एक कोट है। हाँ हाँ वो है पूर्वा कोट, जिसे हम क्या बोलते हैं गौंडी में पेना मेड़ी। ध्यान लगाएंगे। हरवा कोट मुरवा कोट पूर्वा कोट पताल लवणा पडाम सुडाम तासुमाल चांडी अगर संभू लखंगा आदि अंगारा लिंगोगढ़ मंडला ओ लिद्दमावा सर्वे नेटे कोई तुर इतने को बीराते अमोर तल्ला कोटसी सबेर मानव कोई तुर पूजन में हारिता बेलन पाती फूलन बाती बेलन पाती तूने भेंट किया तो माह। और लीजिए अब आपके नार के देवता के नाम से अगर किसी को यहाँ से सालक राम की मस्कोले जमानी आपने 100 रुपए की राशि भेंट की, बढ़ा दे। भगवान आपको खुश रखे, आपके घर में आपके बाल गोपालों में हमेशा सोएद मोद वेरची का ज्ञान प्राप्त हो, आपको सुख और समृद्धि मिले, यही आशा के साथ में सेवा जोहार सेवा जोहार। हाँ आपके घर में किस किस के यहाँ कलश नहीं सिलकती, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कलश सिलकने कलश से बेटा माता जी अगर आपको कलश ले जाना तो यहाँ से कलश ले जाना, ये अपने घर में कलश जरूर सिलगाना, क्योंकि कलश सिलगाने से भगवान का वास होता है हमारे घर में, और माता कली कंकालिनी का वास होता है जो काल कलेश को हरती है, और गुरु का वास होता है जो हमें ज्ञान संस्कार रीति रिवाज देता है, और लास्ट में शंभू शेख राजा का वास होता है जो हमें नियम धर्म और पालन बताता है। जिस कोई सगा समाज को अगर यहाँ से कलश ले जाना है तो आप यहाँ से एक कलश अपने घर में जरूर ले जाएं। आपको कुछ नहीं करना है कलश के सामने, कलश के सामने सिर्फ 1 मिनट के लिए कलश सिलगाना और हल्दी चावल का निमंत्रण भेंट करना प्रतिदिन। जिस दिन चौका से बाहर हो जाए उस दिन भर आपके घर में कलश नहीं सिलगाना है, नहीं तो कलश को प्रतिदिन सिलगाना है। चलिए ध्यान लगाएंगे गांव नगर के देव शक्ति के नाम से। इंदर सिंह तिलियावा, इंदर सिंह तिलियावा, आपने 50 रुपए की राशि भेंट की, बढ़ा दे। भगवान आपको सुख और समृद्धि बनाए रखे, आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सुभाष धुर्वे जी चलाखड़, आपने 21 रुपए की राशि भेंट की, बढ़ा दे। भगवान आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए, ऐसी आशा करते हैं, मिन्नत करते हैं, सेवा जोहार करते हैं।
और हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। चलिए सभी राजा रानी हाथ टच करें, ध्यान लगाएं गांव नगर की देव शक्ति के नाम से। अगर जिसको भी कलश ले जाना, कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। आप निसंकोच होके कलश ले जा सकते हैं। और समाज से हाथ जोड़कर विनती है, हमारे समाज को अगर धनवान बनना है, सोना चांदी से परिपूर्ण होना है, तो समाज को सिर्फ एक चीज छोड़ना है भाई, वो है कल। कल मतलब होती है दारू। अगर जिस परिवार ने अगर दारू छोड़ दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं जाएगी, सोना और चांदी की कभी कमी नहीं जाएगी। और जो परिवार दारू पीता होगा, उसके यहाँ अन्न की कमी, धन की कमी, सोना की कमी, चांदी की कमी होगी, मान सम्मान की कमी होती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर हमको राजा बनना है तो सिर्फ एक चीज पर छोड़ दो समाज, सिर्फ एक चीज छोड़ दो, राजा बनना है, वो है दारू। अगर जिस घड़ी हमारे समाज ने दारू छोड़ दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वो समाज कभी भूखा नहीं मरेगा। कहते से कौन कौन भैया दारू पीते हैं, हाथ खड़े करना। चलो अच्छा भैया, दारू पीने से किस किस को लाभ हुआ है, सही बताओ। दारू पीने से समाज बर्बाद होता है। सिर्फ एक चीज छोड़ दो, दारू। दारू की जगह में 5 महुआ हर दिन खाओ, 5 महुआ हर दिन खाओ। जितने की दारू पीते हैं महुआ, 5 महुआ हर दिन खाओगे तो ताकतवर बनोगे, और दारू पियोगे तो कमजोर बनोगे। इसलिए कहा गया है कि नशा नर को नाश कर देगा, पियोगे दाने दाने को, हाथ में कटोरा होगा कोई नहीं देगा खाने को। इसलिए भैया सिर्फ दारू छोड़ दो और गुणवाना से नाता जोड़ लो। चलिए ध्यान लगाएं। ओम केकासिनी सत्यवाहिनी शीतला दंतेश्वरी हिंगलाजन महामाई चितावर विमलेश्वरी माता महामाया महामाता विमलाई ततेश्वरी कुसारदाई खेरताई कुंगुरदाई पंडरीदाई कोया मानव बैतों तसरीदनी को बेराते अमोट निकुंतल्ला कोटसी सबेर मानव कोई तुर पूजन हारिता बेलन पाती फूलन बाती भेंट किया तो महा। हाँ, और लीजिए बेलपाती फूल, हल्दी चावल का निमंत्रण, महुआ के फूल। और अपने समाज में जहां हमारी देव पूजा होती है, तो कुछ लोग हमारे देव में क्या करते हैं, दारू चढ़ाते हैं। तो आपसे निवेदन है, हमारे देव में भी दारू चढ़ाना बंद करवाइए। अगर जो हमारे देव में दारू चढ़ाएगा तो वो गरीब होता जाएगा, और जो मानव हमारे देव में दारू नहीं चढ़ाएगा तो वो अमीर होगा। कैसे, आपको बता देता हूँ। हिंदू भाई के देखना मंदिर मस्जिद में, हिंदू भाई के मंदिर मस्जिद में कभी दारू चढ़ती है क्या? हिंदू भाई के मंदिर में देखो, वो क्या करते हैं, अच्छा गुलाब का फूल, सेंट, अच्छी महकन वाली अगरबत्ती, अच्छे अच्छे चीज, फल क्या करते हैं, वो माई को चढ़ा देते हैं। तो वो जब माई को चढ़ाते तो वो माई उनके यहाँ कितना जगह कर देती है। और अपने यहाँ के क्या करते हैं, अपने समाज के लोग, हम दारू चढ़ाते हैं देव में, तो अपन भी दारू जैसे हो जाते हैं। एक गिलास तो पीते हैं। देखो, आपको पीना है तो सिर्फ एक गिलास पीना, एक गिलास पियोगे ना तो आपकी जो आवाज है ना वो कोयल जैसी निकलेगी। कोयल जैसी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपकी जो आवाज है कोयल जैसी निकलेगी, और आप किसी से बैर नहीं करोगे। अगर दूसरी गिलास पियोगे ना आप, तो दूसरी गिलास में आप मिट्ठू बनोगे, टे 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 टे।
दूसरे गिलास पीने वाले को देखना, उसको मोह कभी चुप नहीं रहेगा। बैठ के सुनो, इधर इधर बैठ के सुनो। अब तीसरी गिलास अगर वो दारू पीता है तो वो शेर जैसे डालने लगता है, शेर। मगर एक खल कान में पड़ो तो पूरी दारू उतर जाए। और जिसने चौथी गिलास पिया वो तो सुंगर को देखे कि कहाँ नाली गीली में पड़ी रहे, ऐसी चौथी गिलास पिया तो वो सुंगर ही जैसे बना थे। तो अब दारू पीना है तो एक गिलास गुपचात अपने घर में लाके ला डुगरी मेरी एक गिलास को दे दे, खाए पे एक टांगे थे छुट्टी। ऐसे पी लेना तो आपका भी भला होगा, मगर ज्यादा पिए तो फिर तो सुंदर तो बनने चाहिए, है क्या नहीं? इसलिए चलिए ध्यान लगाइए। ओल महापुर मुठवाल लिंगो तरमाई जंगो माई काली कंकालनी माता महागुणवाना गंतराज कोया घरकंडा की कोया मुरी दी पिता ओल तराल सराल मराल गोगो इंदिरन सगा पेंता जुगाल मुगाल सुकाल गोगो मुद्दे शक्ति चंडिका श्रीमान गोगो पाल गोगो काल चुरा कोला सुर आहरे का माहमे का तोदान रहीम पेनता तुरपुराय पेन कला चित्राम गोगो नरकम नरियम सुरताई शंभु नरका शंभु गौरा गौरा घमार पेनता नारायण सुर हीरा ज्योति मान कोतुरा पेन कला कोतुर पेन पेन मुझकोला सुर होल संयुग राजा रानी बेलन पाती फूलन बाती सर्व सगा सोयराल नाम तूने भेंट किया तो और लीजिए बेलपाती फूल। अब फड़ा पेन सुमरन मंत्र के माध्यम से हाँ चलिए। ओम सल्ले रे घागे रे माँ जीवा जाई सजोरे सुक्ति गुणमान माई मति मोद उनो पुनो अवाल बाबो कयोम कुर्मो पुंगारिता ओल के जार में जार निगार मासे आकाश पताल पुकराल सयोमिता हिमगारी मजानी मरयोम कयोम मिचीता चिड़ी मिची जाई लमोटियाई मोटियाई माटियाई अमोटियाई सुक्तिया दोटियाई माँ गुर्रे विर्रे विनाशी जनतेरे होले इप्सी कासे सजोर पेन मनतेरे अन्यकूट जन तूर्ण तोड़ी घंटाई हुनराई कोड़ीता बेरा खड़ेरा सिरपा महिदा सगा तारा मारा मुंसी ऐदा मुठवाल जुगाल भुलाल नुसी इमाम बुले के डंगर भुजंग भी सीता पुंगार सिरका मुट्टाम ते नानेज पुरवा नेल वसुन तपते जुंडे मती माहीता पंडार गंगराम नानेज पुरवा इमाट वालो इमाट बाबो इमाट तरकी इमाट तादो मीकुन फड़ा पीन मिन्नत मावा इमा केंजा सुमिरन साजोर पे नीवा जोहार जय सेवा मिन्नत मावा इमा केंजा बोर माबोर सयु गुठोली सोराल गवरा सर्वे पेज ताल सर्वे सल्ले घांगरे सोयत मोद बेर चीत लेको भेराते अमोट मीकुन तल्ला कोटसी जय सेवा किया तो मां बेलन पाती फूलन बाती भेंट किया तो हाँ। अब लीजिए सतरंगी झंडा, उठाइए सतरंगी झंडा को। हाँ चलो सब हाथ टच करो, जल लीजिए भलावी जी, सीधा करो झंडा को। हाँ पकड़ो बेटी, एक एक साइड पकड़ो, दोनों बेटी पकड़ो, ये छोड़ दो भलावी जी आप। हाँ चलिए हाथ टच करो भलावी जी को सब। अपने धर्म ध्वजा के नाम से जल छोड़ेंगे।